माजरत के साथ, आई मीन आई नो यूर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन पाकिस्तान, ये मेरे सामने आईएमएफ की लिस्ट खुली हुई है, वो तमाम मुल्क जिनको आईएमएफ कर्जा दे रहा है, सबसे ऊपर उसमें नाम है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जमहूरियत है, गुड गवर्नेंस है। आगे आए अल्बानिया, अंगोला, अर्जेंटीना, बुरुंडी, कैमरून, चैड, जिबूटी, इजिप्ट, इथियोपिया, गैम्बिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, सोलोमन आइलैंड्स, साउथ सुडान, युगांडा, यमन। अली जफर साहब मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि अब जो आईएमएफ है वो सिर्फ उनको पैसा देती है जहां पे जो आपके मुताबिक वो कंप्लीट डेमोक्रेसी है। दैट इज नॉट ट्रू। मैं कह रहा हूं चार्टर की कि ये चार्टर है, जो आपने एग्जांपल्स दिए ममालिक के जहां शायद आईएमएफ के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये कोई इतने अच्छे एग्जांपल्स नहीं। इसका मतलब ये है कि जहां वो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं मालिक कोई इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, जिससे इंडिकेट होता है कि शायद आईएमएफ के प्रोग्राम्स वहाँ अच्छे नहीं हैं या उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता मुल्कों को। तो ये एक डिबेट है, वो बहरहाल दूसरी डिबेट है। फिलहाल हमारा जो पॉइंट है ये डिबेट नहीं है बेशर अली जफर साहब, क्योंकि आप जो मुतालबा कर रहे हैं इससे तो जो आपका वोटर है वो उसकी जिंदगियां भी इफेक्ट होंगी। आप एक मुल्क में आने वाले पैसे को रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी जमात या हुकूमत नहीं पलती, उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनकी जेबों में भी पैसे आते हैं। ये मुल्क आईएमएफ पे चल रहा है, हम ये भूल नहीं सकते। आपकी इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बिलो पावर्टी तबका है उसके लिए आपने बीएसपी नहीं किया था, वो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, आपने उसको बढ़ाया था। आप पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियों को स्टेक पे लगा रहे हैं मुतालबा कर। प्रॉब्लम असल में अली जफर साहब ये हो रहा है कि देखें, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जो धांधली के मामलात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह, आपका हक बनता है उन पे डिमांड करें ओपनस, लेकिन उनको लिंक करना एक ऐसी चीज से जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद डायरेक्टली लिंक्ड है। ये पहले भी पीटीआई ने किया था आईएमएफ से जोड़ना, अब ये सेकंड टाइम कर रहे हैं। ये है जो खतरनाक बात है जो मुझे लग रही है। थोड़ा सा इसको आप जो समझ रहे हैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोन ना दें। कंडीशन ये है कि जिस तरह बहुत सारी कंडीशंस आप लगाते हैं, आईएमएफ लगाता है कि ये भी टैक्स करो, बिजली का भी ये करो, उसमें एक कंडीशन ये भी लगानी चाहिए कि जो आपके ये जो धांधली शुदा जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज, वहाँ भी ऑडिट कराया जाए। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और मेरा ख्याल है ये डिमांड करने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, वो कंडीशनैलिटीज थोड़ा फर्क है अली जफर साहब। जब वो जो शरायत आईएमएफ लगाता है वो शर्त होती है कि आप ये पूरा करेंगे तो आपको लोन मिलेगा। तो आप अगर जब आप ये उसमें कंडीशन लगा रहे हैं तो आपका या आपकी जमात का आर्गुमेंट यही आ रहा है कि आप ये तमाम आईएमएफ के तमाम तर धांधली के मामलात को एड्रेस करें वरना पैसे ना दे। ये है वो खतरनाक आर्गुमेंट। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंडीशन ऐसी इम्पोज करें कि ये जो जमहूरियत है पाकिस्तान में मजबूत हो। जहां जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, बाकी कंडीशंस आप आईएमएफ की देखें, उसमें बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपकी फिस्कल रिफॉर्म्स भी होते हैं, आपकी गवर्नेंस के इश्यूज भी होते हैं, आपके टैक्सेशन के इश्यूज भी होते हैं, स्टेट बैंक का रूल भी होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह अगर एक ये कंडीशन भी हो जाए कि आप अपना जमहूरी निज़ाम मजबूत करें, आप ये इलेक्शंस के जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, ये बेहतर ही होगा मुल्क के लिए। देखिए अली जफर साहब, उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि देखें, ये तो मैं प्रैक्टिकली ये तो नहीं होगा कि आईएमएफ आपकी बात सुन के वो कहेगा ठीक है जी बिल्कुल ये करें, हम पैसे नहीं देते। आईएमएफ ने अपनी पॉलिसीज को जारी रखना है, और उसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपकी जमात लेके आ रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट डजंट होल्ड ग्राउंड। प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक मैसेजिंग अब कर दी है कि आपकी सियासी तरजीहात जो हैं वो जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट है, उसको सुपरसीड करनी है। ये एक डेंजरस चीज है जो एक बार फिर पीटीआई ने आज रिपीट कर दी है। और मैं जो आपको कह रहा था कि द रीजन आई एम बैफल्ड इज, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ऑलरेडी एक बार यू बीन डाउन दिस पाथ, ये कौन एडवाइस कर रहा है इस तरह की चीजें इमरान खान साहब को, और ये जमात क्यों नहीं देख पा रही कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। देखिए, इसकी जो मेरे नज़र में ऑफ कोर्स आप डिबेट कर सकते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा रिस्पेक्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू है।
आप समझते हैं कि ये नहीं ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन फिर आप एक जमहूरियत की जब बात करते हैं तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि आप रिक्वेस्ट करें। आप दुरुस्त कह रहे हैं, माने ना माने IMF की मर्जी है, वो तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक फैसला करना है, लेकिन ये डिमांड होनी चाहिए हमारी, हर पॉलिटिकल पार्टी लेकिन की ये बैसर बल्कि साहब, होनी आप चाहिए। जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर के इदारों से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जा रहे? आपसे सियासी जमातें बात करना चाहती हैं, बिलावल साहब ने कहा वो बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं करते। आप मुल्क के अंदर जो भी हालात है, आप सिस्टम के अंदर रह के सर्वाइवल क्यों नहीं देखते? आप हमेशा, चाहे वो आपकी सियासत हो, चाहे वो आपका इलेक्शन हो, आप मुल्क से बाहर उसका सोल्यूशन देखते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ तसादुम की सियासत कर रहे हैं, आप दोबारा कंटेनर पे वापस आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। नाकिदीन कहते हैं आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये देखें, जो हमारी 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है, शायद वो आपका मैं जवाब दे सकूं जब मैं स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूं। एक तो ये है कि हमने पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करना है। पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट छोड़ा था, अब हमने वो स्ट्रेटजी नहीं अपनानी। हम पार्लियामेंट में अपना भरपूर रोल अदा करेंगे, चाहे वो हुकूमत बनाने में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, और अपोजिशन का भी रोल उतना ही अहम होता है जितना हुकूमत में रह के होता है। दूसरी चीज़ ये है हमारी स्ट्रेटजी के, जहाँ तक ये जो स्टोलन मैंडेट है, वो हम लीगल उसका जो भी हमारा रास्ता है वो अपनाएंगे और अपना रहे हैं। अदालतों में गए हुए वो हैं तो ऑलरेडी आप कर रहे और हैं अली जफर साहब, वो तो आप बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से आप चेयरमैन बने जा रहे हैं जमात के, और आपके जरिए ये जो बयान आया है, मैं तो उससे थोड़ा सा यानी कि आई एम टेकिंग एक्सेप्शन टू इट, कि ये आप जैसे जो स्टैचर के लोग हैं उनके जरिए ये बयान आना जो है, ये इट बोर्ड्स इल, यानी सब मुल्क के लिए भी और आपकी जमात के लिए भी। और मैं चाहूँगा कि आप इस पे ज़रा गौर करें कि ये जो आज आपने कह दिया है, इसको आपकी जमात को रिव्यू करना चाहिए। शायद आप कुछ और कहना चाह रहे थे और मतलब कुछ गलत निकल आया है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा पाकिस्तान को। तो शायद आपको, आपकी जमात को इस पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए और किसी और तरीके से, किसी और फ्रेमिंग से इस आर्गुमेंट को आगे रखें। विल यू बी ओपन टू दैट? बात साहब बिल्कुल ना, वी आर ऑल ओपन टू दैट। आपका जो पॉइंट है, क्योंकि आप बड़ा इस पे गौर व फिक्र करते हैं और सोच समझ के बात करते हैं, आपका मौक़िफ़ आपने बताया, मैंने अपना मौक़िफ़ बताया, और हो सकता है कि आप का मौक़िफ़ सुन के फिर हम इसको मज़ीद रिव्यू करें। लेकिन मेरा ख्याल है आप सजेशन ज़रूर दीजिए, हमें भी दीजिए, इस प्रोग्राम में दीजिए, वैसे मिल के दीजिए, और सजेशन ये दीजिए कि जब ये स्टोलन मैंडेट आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोलन मैंडेट है, तो फिर जो फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं उनका क्या रोल होता है इस किस्म की सिचुएशन में, और क्या उनको करना चाहिए, या क्या डिमांड्स करनी चाहिए, या क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम सब बैठे हैं, हमारा मकसद एक ही है, और वो है जमहूरियत। और लोगों ने चूंकि वोट की एक्सरसाइज की है ताकत, वो चाहेंगे कि उनकी मैंडेट के मुताबिक कोई हुकूमत आए, तो हमने उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उस वोट की। ठीक है। वरना लोग होंगे और डिसअपॉइंट होंगे, तो फिर ये एक तो बहुत आपको नजर आएगा कि लोग डिसअपॉइंट होकर छोड़ते जाएंगे मुल्क, ऑलरेडी एक्सोडस हमारा हो रहा है, और एक वीक हुकूमत जो है, वो जो क्राइसिस हैं जिसकी आप करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, एजुकेशन, ठीक है, इसको भी टैकल नहीं कर सकते। ओके। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया।